Very good morning, students. Welcome to your English class. This is your teacher Jyoti Tamrakar and आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 23 from our grammar book, that is synonyms and antonyms. Okay, so before we continue, we should know the meaning of synonyms and antonyms first. तो synonyms जो होते हैं, they are the words those have similar meaning. वो words जिनका meaning similar होता है, that is called, those are called synonyms. Okay, जैसे ब्यूटीफुल को हम प्रेटी भी बोल सकते हैं, लवली भी बोल सकते हैं, बिग को हम लार्ज एंड यूज दोनों ही बोल सकते हैं. ठीक है, तो सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सिमिलर होता है, एंड एंटोनिम्स आर द वर्ड्स जिनका मीनिंग कैसा होता है, जस्ट अपोजिट होता है, कॉन्ट्ररी होता है. जैसे ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, अगली मीन्स भद्दा या बुरा दिखने वाला. ओके, हाई मीन्स ऊंचा, उसका अपोजिट होगा लो. एंड सिमिलरली देयर आर सो मैनी वर्ड्स. यहाँ पर आपको सिनोनिम्स की लिस्ट भी दी हुई है और एंटोनिम्स की लिस्ट भी दी हुई है. सो लेट्स सी सम ऑफ द वर्ड्स. वैसे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर लाइक you know the meaning of those words, right? So first of the word in synonym is abandon. Abandon means होता है छोड़ देना. So give up, leave and desert is its meaning. Advantage means होता है फ़ायदा, benefit and gain, उनका भी meaning similar होता है. Beautiful means सुंदर, pretty and lovely वो भी हम अच्छे और सुंदर के लिए यूज़ करते हैं. Brave, bold and valiant ये सब बहादुर के लिए यूज़ किए जाते हैं. क्लेवर एंड स्यूड ये चतुर के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं. एंड सो ऑन देयर आर सम ऑफ द वर्ड्स जिनको आपको स्टडी करना है, लर्न करना है. एंड इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड यू कैन आस्क मी और यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी टू. आप डिक्शनरी में से भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द एंटोनिम्स. सो एंटोनिम्स जो है उसकी लिस्ट स्टार्ट होती है एग्री. तो एग्री का अपोजिट क्या होगा, डिसएग्री. ब्यूटीफुल अगली, डेंजरस सेफ. ओके, एंशियंट का मॉडर्न, ब्रेव का टिमिड एंड सो ऑन. आपको देयर इज़ अ लिस्ट जिसमें कई सारे एंटोनिम्स दिए हुए हैं. ओके, सो कुछ एंटोनिम्स तो ऐसे होते हैं जो कि वर्ड एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे लॉस का प्रॉफिट, वाइस का फुलेस्ट. बट सम एंटोनिम्स जो हैं कैन बी मेड यूजिंग फ्यू ऑफ द प्रीफिक्सेस. ओके, कभी कभी हम प्रीफिक्सेस लगा करके जो है उन किन्हीं वर्ड्स को एंटोनिम में चेंज कर देते हैं. एंड प्रीफिक्सेस जो हम यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स क्या होता है, वो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसको हम किसी वर्ड के आगे लगाते हैं. जैसे आई एन इन, आई एम एम, आई आर, यू एन, डिस एंड मिस, इनको लगा करके आप क्या कर सकते हैं, अपोजिट्स बना सकते हैं. ओके, सो ईजी का अनईजी हो जाता है, अपोजिट बन जाता है. ईजी मीन्स सरल और अनईजी मीन्स सरल ना होना. ओके, सीन अनसीन, एबल अनेबल, हेल्दी अनहेल्दी. ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं वो अन लगाने से अपोजिट बन जाते हैं. इन लगाने से भी अपोजिट बनता है, जैसे कंप्लीट से इनकम्प्लीट, एक्टिव से इनएक्टिव. डिस और आई एम लगा करके भी आप क्या कर सकते हैं, एंटोनिम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, जैसे रिस्पेक्ट से डिसरिस्पेक्ट, मॉरल से इमॉरल. ये वर्ड्स जो हैं वो क्या है, एंटोनिम्स आप क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग सम ऑफ द प्रीफिक्स. ओके, इसके बाद जो है आई आर. सो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो आर से जब स्टार्ट होते हैं तो उनका अपोजिट बनाने के लिए हम आई आर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल रेशनल से रेशनल, रेशनल के आगे आपने क्या यूज़ किया है, आई आर यूज़ किया है. रेगुलर से इरेगुलर. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, आई आर प्रीफिक्स का यूज़ करके इन वर्ड्स को एंटोनिम में चेंज किया है. ऐसे ही आप आई एल यूज़ करके भी एंटोनिम्स बना सकते हो. फॉर एग्जांपल लेजिबल, इलेजिबल, लीगल, इलीगल, लिटरेट, इलिटरेट.
मिस लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स बना सकते हैं। ओके, जैसे प्रिंट से मिसप्रिंट, यूज से मिसयूज, लीड से मिसलीड। ओके, इसके बाद आपको दिए हुए हैं कुछ एक्सरसाइजेस, दोस यू आर टू डू। So exercise number 1 is fill in the blank with verbs from the box which have a similar meaning as the underlined verb in each sentence. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वहाँ पर एक वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया है, जैसे अबंडन फर्स्ट में, देन डेयर्ड, देन क्राइड, एडमिटेड और एस्टोनिस्ड। और यहाँ पर वर्ड बॉक्स में आपको क्या दिया हुआ है, वर्ड दिए हुए हैं ये, जिनको आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है। सो अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड विद लीव। ओके, डेयर्ड यानी यहाँ पर डेयर वर्ड जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर चैलेंजिंग समबडी, सो चैलेंज्ड डेयर्ड की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। क्राइड की प्लेस पर हम वेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। एडमिटेड, कन्फेस्ड, एंड एस्टोनिस्ड की जगह पर हम सरप्राइज का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव सिमिलर मीनिंग। ओके, नाउ यहाँ पर एक्सरसाइज सेकेंड जो है, वहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर टू ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओके, जिनमें से एक ऑप्शन आपके सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट है और दूसरा इनअप्रोप्रिएट है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, ऑनेस्टी इज अ virtue or vice. Virtue means good, vice means avgud. So virtue is the correct one. My mother blank your discourtesy. Discourtesy को क्या करेंगे, like या resent. So it's resent. Mumbai is a big city. We should admire the natural beauty. Slow and steady wins the race. And what is essential to us. Okay, so these are the ऑप्शंस जो आपको बी नंबर के एक्सरसाइज में फिल करना है। नाउ एक्सरसाइज सी इज़ योर होमवर्क, क्योंकि यहाँ पर एक पजल दिया हुआ है, वर्ड पजल, और उसे आपको अक्रॉस एंड डाउन जो है वो फिल करना है। एंड आफ्टर दैट वी हैव another exercise to fill in the blanks with the antonyms of the colored word। यहाँ पर जो ब्लू कलर से वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनका अपोजिट आपको ऊपर से चूज करना है। ओके, सो स्टेल मीन्स बासी, एंड इसका अपोजिट होता है फ्रेश। ओके, देन लाइक, इसका अपोजिट है डिसलाइक। आई हैव लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब खो जाना, सो द अपोजिट ऑफ लॉस्ट इज फाउंड। देन फुलिश, सो फुलिश का अपोजिट होगा वाइज, एंड सेफ का अपोजिट होगा डेंजरस। ओके, तो दीज आर द एक्सरसाइजेज जो आपको यहाँ पर करनी थी, एंड होमवर्क आपको मुझे फिल करके सेंड करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट वील रीड चैप्टर 24, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। ओके, तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, ये एक पीस ऑफ राइटिंग होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको उसे रीड करना होता है। ओके, और उसके बाद में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिससे आपको उस पैराग्राफ से आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो जब इस पैराग्राफ को रीड करेंगे उसके बाद में वो इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप किन्हीं पैराग्राफ के किसी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, सो यू शुड कीप सम ऑफ द पॉइंट्स इन योर माइंड। ओके, सो सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास में जो पीस ऑफ राइटिंग है यानी जो पैराग्राफ है, आप उसे थॉरोली, उसे बहुत ही ध्यान से रीड करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको एक बार फिर से पैराग्राफ रीड करना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। ओके, इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ें एंड यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द
आंसर्स। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ करके आंसर्स को वहाँ से ढूंढना होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है। शांति निकेतन इज़ अ फेमस ओपन एयर यूनिवर्सिटी इन आवर country. The meaning of the word शांति निकेतन is a board of peace. So इस पैराग्राफ में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शांति निकेतन के बारे में, जो कि एक फेमस ओपन एयर यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री की। और शांति निकेतन वर्ड का मीनिंग होता है अबोर्ड ऑफ पीस, यानी शांति का घर। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ लर्निंग इन इंडिया। और ये इंडिया में लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए बेस्ट प्लेसेस में से एक है। मैनी ऑफ आवर ग्रेट लीडर्स वर एजुकेटेड एट शांति निकेतन। और हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनमें से कई सारे लीडर्स ने शांति निकेतन में स्टडी की है। इट वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किसने फाउंड किया है इसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ आवर कंट्री and the first winner of the prestigious Nobel Prize. So रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप सब जानते ही हैं, वो एक पोएट थे। इन्होंने क्या लिखा है? नेशनल एंथम लिखा है ना। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ हमारी कंट्री से मिला था। एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। और शांति निकेतन एक डिफरेंट टाइप का स्कूल है जहाँ पर क्लासेस कैसे लगती हैं? खुले में लगती हैं, किन्हीं रूम्स में नहीं लगते हैं। द स्टूडेंट्स सिट अंडर द ट्रीज एंड लिसन टू देयर टीचर्स। बच्चे क्या बैठते हैं? ट्रीज के नीचे बैठते हैं और अपने टीचर्स को सुनते हैं। द प्लेस फिल्स एनीवन विद पीस एंड क्वाइट। और कोई भी जो है वहाँ पर जा कर के उसे बहुत ही शांति का जो है वो अनुभव होता है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ शांति निकेतन। ओके, तो हमने अभी पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, वो ये बताता है कि शांति निकेतन क्या है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन। तो आई थिंक आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी तुरंत ही मिल गया होगा, दैट शांति निकेतन इज अबोर्ड ऑफ पीस। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन? यस, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। ओके, और इसके अलावा आप उनके बारे में और चीज़ें भी लिख सकते हो, लाइक ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ आवर कंट्री, ही वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज़। ओके, तो यहाँ पर जब आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं अपने पैसेजेस को, तो आपको आंसर मिलने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ओके, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया है। नाउ जो लेट्स प्रैक्टिस का फर्स्ट वन है, इट इज़ प्रोबेबली अबाउट फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरेस्ट वर्ड बार बार देखने को मिलेगा। सो you are to read this passage carefully, okay? और उसके बाद आपको इसको भी सॉल्व करके मुझे एज अ होमवर्क सेंड करना है। ओके, तो आज की क्लास में आपके पास 2 होमवर्क है। एक पेज नंबर 88 पर वर्ड पजल जो दिया है वो, और पेज नंबर 89 पर लेट्स प्रैक्टिस का पैसेज नंबर 1। ओके, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.